अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिब इल्मों, आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन क्लास 5 के लिए जो बुक है आपके पास काउंटडाउन की थर्ड एडिशन की, उसमें मंथ ऑफ दिसंबर जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से मंथ ऑफ दिसंबर की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7E उसे पढ़ते हैं और उसको के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या क्या बातें की गई हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो का जो पहला पार्ट है आपके पास, यानी कि इसी मंथ की जो पहली एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 6A, वो आप पहले पार्ट में मिल गई होगी आपको। ये इस वीडियो का इस मंथ की का दूसरा पार्ट है, यानी कि दूसरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7E। तो चलिए हम एक्सरसाइज 7E की जानिब चलते हैं। एक्सरसाइज 7E में आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं हम। पहली फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो है अ पैरेललोग्राम विथ 4 इक्वल साइड्स इज अ डैश। डैश में आएगा आपके पास रोम्बस। रोम्बस यानी कि RHOMBUS। रोम्बस की स्पेलिंग है RHOMBUS। रोम्बस होता क्या है या पैरेललोग्राम क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक है ना, पैरेललोग्राम या रोम्बस क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ फिगर्स डिज़ाइन की हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो पहली फिगर है, ठीक है, इसकी चारों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, चारों साइड एक दूसरे के बराबर है और जो इस शेप की जो फिगर होगी इसे आप क्या नाम देते हो, रोम्बस का नाम देते हो। ठीक है, छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि स्क्वायर शेप जो होता है उसकी भी चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये फिगर जो बनाई है मैंने, ये है स्क्वायर शेप, इसकी भी चारों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। स्क्वायर शेप को इसलिए इसे स्क्वायर शेप कहा जाता है क्योंकि ये इस शेप का होता है, चारों साइड्स बराबर होती हैं। रोम्बस में भी चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन दोनों के शेप में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये आपके पास रोम्बस है, इस शेप का जो फिगर होता है आपके पास उसे रोम्बस कहा जाता है। रोम्बस की भी चारों साइड्स बराबर होती हैं और स्क्वायर की भी चारों साइड बराबर होती है, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस के शेप में बस इतना सा थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, तो पहली ब्लैंक में आपके पास रोम्बस आ रहा है। अब रोम्बस तो लिख दिया आपने, अब समझ लें कि पैरेललोग्राम क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक फिगर और बनाई है जिसे आप नाम देते हो क्या, पैरेललोग्राम का नाम देते हो। पैरेललोग्राम जस्ट लाइक रेक्टेंगल होता है आपके पास, रेक्टेंगल की तरह शेप होती है, लेकिन इसकी जो अपोजिट दो साइड्स होती हैं, यानी कि साइड ये वाली दोनों लाइनें वो थोड़ी सी क्रॉस में होती है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन होती हैं आपके पास, स्ट्रेट नहीं होती। जबकि आप रेक्टेंगल को देखते हो, रेक्टेंगल की भी दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी कि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी और ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं आपके पास। ठीक है, बल्कि पैरेललोग्राम में थोड़ा सा फिगर का यानी कि शेप के हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी फिगर आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, अगर आप नोटिस करें तो इस तमाम फिगर्स की, तमाम शेप्स की 4 साइड्स हैं, यानी कि 4 साइड्स हैं इसके बाद इन तमाम फिगर्स की। इन तमाम फिगर्स की ऐसी तमाम शेप्स, ऐसी तमाम फिगर जिनकी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, आप उसे क्या नाम देते हो, आप उसे नाम देते हो जो कि यहाँ पे सेकंड ब्लैंक में वर्ड लिखा हुआ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ऐसी तमाम शेप्स, ऐसी तमाम फिगर जिनकी 4 साइड्स होंगी, आप उन्हें क्या नाम दोगे, क्वाड्रिलेटरल का नाम देते हो। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम विथ 4 इक्वल साइड इज़ अ डैश, यानी कि रोम्बस। एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं, आप उसे क्या नाम दोगे, रोम्बस का। रोम्बस की स्पेलिंग मैंने अभी आपको बताई। सेकंड ब्लैंक पर चलते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी तमाम फिगर्स जिसकी 4 साइड्स होती हैं with one pair of opposite and parallel is called a trapezium। ठीक है, ट्रापेजियम किस तरह का होता है, एक ये आपके पास क्वाड्रिलेटर है, इसकी भी 2 साइड्स अपोजिट होती हैं। ठीक है ना, ये साइड थोड़ी बड़ी होती है, ये छोटी होती है। आप इस तरह के अपोजिट जो साइड्स होती हैं उसमें आप क्या नाम देते हो, ट्रापेजियम का नाम देते हो, TRAPEZIUM, ट्रापेजियम। अच्छा, थर्ड मुझे नहीं लगता कि समझाने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। अ स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल
एंगल। स्क्वायर में चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं और चारों एंगल बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा और जो यहाँ पर एंगल होगा, जो एंगल यहाँ पर होगा और जो एंगल यहाँ पर होगा, चारों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। चारों साइड भी एक दूसरे के बराबर होती हैं और चारों एंगल भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री है। चारों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऑल क्वाड्रिलेटर्स हैव डैश नंबर ऑफ साइड्स। आसान है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऐसी तमाम शेप्स, ऐसी तमाम फिगर जिनकी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, उसे आप क्या नाम देते हो? क्वाड्रिलेटर्स का नाम देते हो। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आने वाला है आपके पास? 4 आ रहा है, FOUR 4। किस तरह कि जहाँ पे ये बात की जा रही है कि तमाम क्वाड्रिलेटर्स जो है जिन उनकी नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी होती है, कितनी साइड्स होती हैं, तो आप उसमें आराम से बता सकते हो कि उनकी 4 साइड्स होती हैं। फिर आपके पास है लास्ट वाली ब्लैंक्स जो है, इन अ पैरेललोग्राम एडजस्टिंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग में बता रहा हूँ पहले आपको, फिर सप्लीमेंट्री को समझते हैं कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। SUPPLEMENTRY सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है आपके पास? एक दो एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं, दो एंगल्स को आपस में प्लस करते हैं, सम करते हैं और सम करने के बाद उन दोनों एंगल्स का जो फाइनल आंसर है, जो रिज़ल्ट है, वो 180 डिग्री आ जाए आपके पास, तो आप उसे क्या नाम देते हो? सप्लीमेंट्री एंगल का। एक फिगर मैं यहाँ पे आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ समझाने के लिए कि अगर आपके पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन मैं ये आपको बनाता हूँ, तो एक एंगल आपके पास यहाँ पर बन रहा है और एक एंगल आपके पास यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का है, यहाँ पर जो एंगल है वो भी आपके पास 90 डिग्री का है, लेकिन इन दोनों एंगल्स के लिए एक चीज़ कॉमन है, यानी कि ये वाली लाइन दोनों एंगल्स के लिए, ये वाले इस वाले 90 डिग्री के लिए भी, इस वाले 90 डिग्री के लिए, यानी कि जो वर्टेक्स की जो लाइन है आपके पास दोनों एंगल्स के लिए वो कॉमन है, यानी कि दोनों के लिए एक ही है। तो इस तरह के एंगल को आप क्या नाम देते हो? एडजस्टिंग एंगल का नाम देते हो। और 90 डिग्री में 90 डिग्री प्लस कर देते हो आप, तो आंसर आता है आपके पास 180 डिग्री, यानी कि दो एंगल्स को प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो अगर वो 180 डिग्री आ रहा है तो आप उसे क्या नाम दोगे? सप्लीमेंट्री एंगल का। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों एंगल आपके पास 90 डिग्री के हों, एक एंगल आपके पास 100 डिग्री का भी हो सकता है और एक एंगल आपके पास 80 डिग्री का भी हो सकता है। 100 डिग्री में 80 डिग्री प्लस करोगे तब भी आपके पास 180 डिग्री आएगा, उसे भी आप सप्लीमेंट्री एंगल का नाम दोगे। एक एंगल आपके पास 110 डिग्री का, दूसरा एंगल 70 डिग्री का भी हो सकता है, दोनों को प्लस करोगे तब भी आंसर आपके पास 180 डिग्री आएगा, उसे भी आप सप्लीमेंट्री एंगल का नाम दोगे। एक एंगल आपके पास 120 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री का भी हो सकता है आपके पास, तब भी दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आपके पास 180 डिग्री आएगा, उसे भी आप सप्लीमेंट्री एंगल का नाम दोगे। यानी कि किसी भी तरीके से किसी भी वैल्यू को अगर आप प्लस करते हो एंगल्स की और आंसर आपके पास अगर 180 डिग्री आ जाए तो आप उसे क्या नाम देते हो? सप्लीमेंट्री एंगल का नाम देते हो। ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज 7E की क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि ट्रू फॉल्स का है। पहले ट्रू फॉल्स देखते हैं कि स्टेटमेंट हमारे पास सही है या गलत है, उसको देखते हैं। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज़ 360 डिग्री। तमाम क्वाड्रिलेटर्स यानी कि ऐसी तमाम शेप्स, ऐसी तमाम फिगर जिनके 4 साइड्स होती हैं, उनके चारों एंगल को अगर हम प्लस करें तो आंसर उसका हमेशा क्या आता है? 360 डिग्री आता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं। ये स्क्वायर शेप को आप क्या नाम देते हो? क्वाड्रिलेटर का, क्योंकि इसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 प्लस 90 180, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पर भी 90 प्लस 90 180 डिग्री का होगा, यानी कि 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री ये होगा आपके पास 360 डिग्री। रेक्टेंगल को देखते हैं, यहाँ पर भी आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री का और ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री का है। चारों एंगल्स को प्लस कर लोगे तब भी आंसर आपके पास क्या वाला है? 360 डिग्री का। तो ऐसी तमाम फिगर पैरेललोग्राम के उस क्वाड्रिलेटर जो फिगर्स होती हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं, उनके चारों एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा। ये स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड है, अ स्क्वायर हैज़ 2 राइट एंगल्स।
स्क्वायर में ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, गलत है। क्यों? क्योंकि इस स्क्वायर शेप जो होता है उसमें 2 राइट एंगल्स नहीं होते, उसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं। अच्छा, तालिब इल्म क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि राइट एंगल कौन से एंगल को कहा जाता है, कि कौन से डिग्री से कौन सी डिग्री तक एंगल बनेगा तो उसे एक्यूट कहा जाता है या राइट एंगल कहा जाता है। राइट एंगल जो कहा जाता है, यहाँ पे मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसे आप क्या नाम देते हो? राइट एंगल का नाम देते हो। तो स्क्वायर में जैसे कि ये फिगर बनी हुई है, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी कि 1 2 3 और 4 टोटल जो हैं वो 4 राइट एंगल बनेंगे, 4 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। इस हिसाब से ये कह रहे हैं कि 2 राइट एंगल बनते हैं, जो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। द एंगल्स इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर द सेम। एंगल जो होते हैं वो स्क्वायर के और रेक्टेंगल के होते हैं, वो सेम होते हैं। अभी भी मैंने फिगर में बताया है कि स्क्वायर में भी 4 एंगल्स बनते हैं और चारों राइट एंगल होते हैं। रेक्टेंगल में भी 4 एंगल बनते हैं और चारों के चारों राइट एंगल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू है, यानी कि सही है। द अपोजिट साइड ऑफ अ काइट आर पैरेलल। काइट की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल लाइंस या पैरेलल साइड्स, ऐसी साइड्स को कहते हैं तो 2 लाइंस जो होती हैं वो बराबर बराबर में चलती रहती हैं। ड्रॉ करते रहोगे आप, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे के साथ आके कभी भी ज्वाइन नहीं होती हैं। ऐसी तमाम लाइंस को आप क्या नाम देते हो? पैरेलल लाइंस का नाम देते हो। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, जबकि काइट, क्योंकि काइट की जो फिगर होती है, काइट यानी कि पतंग की जो फिगर होती है, उसमें चारों लाइनें एक दूसरे के साथ आकर किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लेती हैं, मिल जाती हैं। क्वाड्रिलेटर आर 4 साइड क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रिलेटर जो होती हैं यानी कि ऐसी तमाम फिगर, ऐसी तमाम शेप्स जो क्वाड्रिलेटर हों, जिनकी 4 साइड होती हैं, वो एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं, इंटरसेक्ट की हुई होती हैं, यानी कि एक वो क्लोज फिगर होती है, ओपन फिगर नहीं होती। इस हिसाब से ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। चारों फिगर्स देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 फिगर्स बनी हुई है, पाँचों के पाँचों आपके पास क्वाड्रिलेटर है, यानी कि इनकी पाँचों फिगर्स की 4 साइड हैं और चारों साइड जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई हुई है। तो ये क्या कहलाती है? आपके पास क्लोज्ड फिगर कहलाती है। इस हिसाब से आपके पास जो लास्ट स्टेटमेंट है वो आपकी सही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ट्रू फॉल्स था, जो हमने समझने की कोशिश की। इसी तरह इसी एक्सरसाइज में अगर आप आगे चलते हो तो आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप किस तरह सॉल्व करोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप लोग आराम से बाकी क्वेश्चन कर सकते हो स्केल की मदद से, अपने रूलर की मदद से। क्वेश्चन है आपके पास, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद अ गिविंग साइड। एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, जो साइड आपके पास गिवन है। अब ज़रूरी है कि मतलब बताया गया है कि हमें मालूम है, क्या मालूम है कि स्क्वायर की चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक साइड की वैल्यू बताई गई है, चारों साइड की वैल्यू नहीं बताई गई। क्यों नहीं बताई गई? उसकी वजह यही है कि स्क्वायर की जो होती है वो चारों साइड्स बराबर होती हैं, कि आप एक साइड से ही समझ जाओगे कि बाकी 3 साइड कितने सेंटीमीटर की होगी। आपके पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, आपने स्केल लिया, स्केल से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे 5 सेंटीमीटर की, ये आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरी लाइन भी आपने ड्रॉ करनी है, वो कितने सेंटीमीटर की होनी है? वो भी 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे आप। थर्ड लाइन जो ड्रॉ करने वाले हो वो कितने सेंटीमीटर की होगी? वो भी 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी आपके पास। और इसी तरह चौथी लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो आप, वो कितने सेंटीमीटर की आ रही है? वो भी आपके पास 5 सेंटीमीटर की आ रही है, यानी कि एक साइड की वैल्यू आपके पास बताई गई थी, बाकी 3 साइड्स आपने खुद ड्रॉ की है, वो भी 5-5 सेंटीमीटर की, क्योंकि एक साइड बता दी गई थी, चारों साइड उसी के इक्वल होगी। यहाँ पर भी आप लिखोगे 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखोगे आप 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी आप लिखोगे 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी आप लिखोगे 5 सेंटीमीटर, यानी कि चारों लाइन एक दूसरे के बराबर है। और ये जो फिगर हमारे पास जो बनकर सामने आई है वो क्या फिगर है? वो स्क्वायर की फिगर है। ठीक है, ये आपके पास बाकी के इसके जो क्वेश्चन है वो आप अपने इसी तरह सॉल्व करने हैं। जितनी भी मेजरमेंट दी गई होगी एक साइड की, चारों साइड्स उसी तरह उसी इक्वल हिसाब से आपने डिज़ाइन करनी होगी। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें है आपके पास, पहले बुक में देखते हैं, बुक में आपके पास लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद अ गिवन साइड्स।
एक रेक्टेंगल डिज़ाइन करना है। अब रेक्टेंगल के लिए हमें पता होता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट दो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी कि सामने सामने वाली जो साइड्स होती हैं या बराबर बराबर वाली जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे दो मेजरमेंट्स दी गई हैं, 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ऊपर नीचे की जो लाइन होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी और बराबर बराबर की जो लाइन होगी आपके पास 4 सेंटीमीटर की लाइन होगी। इसी तरह आपका एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद साइड वाली लाइन जो थी वो आपकी कितनी थी, 4 सेंटीमीटर की थी। तो मैं एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, ये आ गई 4 सेंटीमीटर की। तो ये अपोजिट लाइन जो है ये भी कितने सेंटीमीटर की होगी, ये भी आपके पास 4 सेंटीमीटर की ही लाइन होगी, ठीक है। इसी तरह ये जो लाइन है नीचे वाली, इसको अगर आप मेजरमेंट ना भी करो, डायरेक्टली भी बना दो, ये भी आपके पास कितने सेंटीमीटर की बनने वाली है, 7 सेंटीमीटर की बनने वाली है। इस तरह जो आपके पास फिगर जो सामने आ रही है, आप उस फिगर को क्या नाम देने वाले हो, रेक्ट एंगल का नाम देने वाले हो। और इधर लिखोगे 7 सेंटीमीटर, ये बताया गया था हमें। इसकी अपोजिट लाइन जो है नीचे वाली लाइन है वो भी आपके पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर की लाइन है। एक लाइन बता दी गई थी, दूसरी लाइन हमने खुद बनाई है, 7 सेंटीमीटर की है, क्योंकि रेक्टेंगल में दोनों अपोजिट लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। एक लाइन हमें बताई गई थी ये 4 सेंटीमीटर की है, इसकी जो अपोजिट लाइन जो है वो भी हमें नहीं बताई गई थी, हमने खुद ड्रॉ की है, वो भी लाजमी बात है कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। बात तो ये है कि हमें पता है कि एक रेक्टेंगल की जो दो अपोजिट साइड होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है। इस तरह जो हमारे पास जो फिगर सामने आई है बनकर वो है रेक्टेंगल की। इससे पहले हमने बनाया था स्क्वायर बनाया था ऊपर वाली फिगर में, और नीचे वाली फिगर में हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। ये है आपके पास एक्सरसाइज 7E, ठीक है, मंथ ऑफ दिसंबर का है कि एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में या जितने भी सवाल हमने अभी किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, या जो फिगर्स हमने बनाई है, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।